अवधेश सर से जानना चाहूँगा, सर किस प्रकार की पिक्चर होगी? मैंने आपके जो है जुगनू देखा हुआ है, जुगनू का जो बहुत अच्छा वो है, और सर भी उसमें किया, साथ में जोड़ी है आप दोनों की। इसके अलावा बाबुल बहुत शानदार पिक्चर हुई है, दादा एक दादू आई लव यू। दादू आई लव यू। तो मिला जुला के एक अच्छी फिल्म कर रहे हैं, पारिवारिक फिल्म कर रहे हैं, और खास करके एक बुजुर्ग का रोल आप अदा कर रहे हैं। ये फिल्म किस प्रकार की पड़ा उसमें जानना चाहेंगे? तो बुजुर्ग का रोल कर रहा हूँ, मतलब बुजुर्ग हूँ नहीं ना। आपकी एक्टिंग कभी बुजुर्ग नहीं होगी, जवान रहेगी, दूसरों को इंस्पिरेशन देगी। कैरेक्टर बुजुर्ग होता है लेकिन परफॉर्मेंस जवान रहता है। मेरी परी नाम से ही है, एक पिता की परी जो होगी, परी बिटिया को ही कह सकते हैं। कोई गर्लफ्रेंड को परी तो नहीं बोलेगा, बिटिया को ही बोलेगा। तो नाम से ही जाहिर है कि एक संवेदनशील फिल्म है। पिता पुत्री के बीच के जो संवेदनशील रिश्ते होते हैं और वहाँ कहाँ कटुता आती है किसी के आ जाने से, और कैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं पिता पुत्री के बीच में, और जब इस बात का एहसास होता है तो बहुत कुछ छिन चुका होता है। वही एक मोटा मोटी इसका स्टोरी लाइन है, बट अच्छी फिल्म है। इमोशन है, ड्रामा है, मिला जुला करके एक वो सिनेमा कह सकते हैं जहां आपको थोड़ा सा मनोरंजन मिलेगा, अच्छा लगेगा, खुश होइएगा, थोड़ा रोइएगा भी, थोड़ा दुखी भी हो जाएंगे। यही है सिनेमा। कुछ सिनेमा हम लोग के बीच की कहानी होती है, यही है। और जब ऐसी सिनेमा बनती है सर, पारिवारिक गाना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, खास करके बैकग्राउंड गाना, जो जब इमोशनल सीन आती है, बैकग्राउंड गाने जो बजते हैं बहुत। इसमें भी बहुत अच्छे गाने हैं। वो बुलाया नहीं इन्होंने शायद अमन सलूक जी को, वो बड़े उम्दा संगीतकार हैं। मैंने उनके साथ अभी लगातार मेरे डायरेक्शन में 2 फिल्म, एक बाबुल और एक बारात और एक परिंदा किया, उसमें उन्होंने ही संगीत दिया है। बहुत ही खूबसूरत संगीत है। ये मेरी परी में भी उन्होंने ही दिया है, दादू आई लव यू में भी संगीत उन्होंने ही दिया है। तो सेंसेबल म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उन्हीं का संगीत इस फिल्म में है। कोई शक नहीं, ये गाने बहुत ही कर्णप्रिय हैं, भावुक हैं, संगीतमय गाने हैं। अच्छा है। अब तारीफ़ करना अब अपनी चीज़ों का मुझे आता नहीं है, तो तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ। बेहतर है, मतलब जो हम कर रहे हैं उस में एक और कड़ी है बेहतर। जब हमने बाबुल देखा, मैं पीवीआर में बैठा हुआ था, रत्नाकर सर ने लगाया था, जब मैंने वो देखा, एंडिंग हमको रुलाते हुए निकले हैं। एंडिंग हम जब रोते हुए निकले हैं, इसमें भी एंडिंग क्या ऐसी होगी, या पिता या पुत्र किसी की डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा इसके अंदर भी? एंडिंग जो है अलग कुछ होगी इसमें? अब ये तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बोलेंगे तो बताऊंगा, लेकिन मेरी फिल्मों में एक कोशिश तो होती है कि मैं अंत बहुत मार्मिक होने चाहिए। और बाबुल भी बनाया था तो सिर्फ इसलिए कि लोग रोए, और वो मैं सक्सेस हो गया कि लोग रोते हुए बाहर निकले। भले ही बाद में बोले यार इतना नहीं रुलाना चाहिए, बट वो रुलाने के लिए बनाया था। और इमोशन जो होता है ना, इमोशन में बहुत सारे रंग होते हैं जो अमूमन क्रोध में नहीं हो पाता है या प्यार में नहीं हो पाता है। भावना में बहुत रंग होते हैं, और इमोशन से बड़ा कोई एंटरटेनमेंट नहीं है मेरे ख्याल से जो आपको पूरी तरह बांध दे, आपको भटकने नहीं दे। तो मेरा तवज्जो रहता है इमोशन पे। इसमें भी बेइंतहा इमोशन है, तो ये यहाँ भी आपको वो देखने को मिलेगा इमोशन।